हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 7वें अध्याय का 8वां श्लोक 7.8। तीन चार श्लोक हम एक साथ लेंगे। बेसिकली भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि हर वो चीज जो आपको दिखती है वो मैं ही हूँ। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये सब कुछ उत्पत्ति और प्रलय मैं ही करता हूँ। ये पूरी दुनिया को अगर हम एक मोती की तरह माने तो ये जो माला बनी हुई है ये मैं धागे के रूप में सब जगह उपस्थित हूँ। अनेक अनेक उदाहरण भगवान ले रहे हैं। उन उदाहरणों से हम भगवान को हर समय कैसे याद रखें ये भी सीखने का हमें मिलता है। तो बहुत सिंपल क्लियर श्लोक हैं, इनको हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र मैं जल का स्वाद हूँ। वास्तव में जल से स्वादिष्ट कुछ भी नहीं। आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीजिए, जूस पीजिए, कुछ भी पीजिए, अगर आप 2 दिन पिएंगे, 4 दिन पिएंगे, 5वें दिन हो सकता है आपको बोरियत लगे। लेकिन जल आप बचपन से पी रहे हैं, कभी भी आप बोर नहीं हुए पानी पी के। आपके मन में ये नहीं आया कि मैं आज पानी ना पीऊं। तो यही है दिव्यता। क्योंकि जल का जो स्वाद है, हो सकता है आपको महसूस ना होता हो, लेकिन वास्तविक स्वाद सिर्फ जल में ही है। और भगवान कृष्ण ने इस चीज़ को सर्टिफाई किया कि मैं जल का स्वाद हूँ। तो जब भी जल पिएं, भगवान को याद करें, उन्हें धन्यवाद करें। मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। अब सोच के देखिए, ये धरती अगर सूर्य ना हो, चंद्रमा ना हो, इनका प्रकाश जो हमें मिल रहा है वो ना हो, तो क्या हालत हो। आगे चल के भगवान ये भी कहने वाले हैं कि ये सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें हैं। तो ऐसे समझो सब कुछ ही तो भगवान है। सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखें हैं और भगवान कह रहे हैं उसका प्रकाश भी मैं ही हूँ। सब कुछ कृष्णमयी है। भगवान कह रहे हैं मैं वैदिक मंत्रों में ओम हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। मनुष्य में जो ताकत है, बल है, वो भी मैं ही हूँ। तो बेसिकली भगवान ही हैं हर चीज़ में, हर कण में। 9वें श्लोक में हम पहुँच रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो पृथ्वी के अंदर सुगंध होती है, बहुत लोग मिट्टी की सुगंध को पसंद करते हैं, वो मैं ही हूँ। अग्नि में जो ऊष्मा है, गर्मी है ना, जिससे सब कुछ समझ लो पकता है, हम खाना उसी से खाते हैं और पता नहीं कितना कुछ अग्नि से होता है, वो मैं ही हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ। खत्म। समस्त जीव, यहाँ ये नहीं लिखा मनुष्यों का, समस्त जीव, हर जीव का जीवन भगवान स्वयं है। तपस्वियों का तप हूँ, है ना। इसका मतलब अगर कोई चीज़ सुंदर है तो उसका सौंदर्य कृष्ण है। अगर कोई मधुर है तो उसकी मधुरता कृष्ण है ना। कोई भी अगर संगीत बहुत मधुर है तो उसकी वो मधुरता स्वयं कृष्ण है। कोई खाने की चीज़ है, उसके अंदर बहुत स्वाद है, तो वो स्वाद श्री कृष्ण है। 10वें श्लोक में इसी तरह से भगवान कह रहे हैं, प्रथापुत्र यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। याद होगा नॉनवेज के ऊपर मैंने पहले भी कमेंट किया था कि भगवान जब भी बात करते हैं समस्त जीव की बात करते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आदि बीज, वो समस्त जीवों का हूँ। यानी ऐसा तो नहीं कहा कि सिर्फ मनुष्य का हूँ, मुर्गी का नहीं हूँ, बकरे का नहीं हूँ। तो अगर हम किसी भी धर्म के हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हम हिंदू हैं या क्या हैं, अगर हम नॉनवेज खा रहे हैं तो आप मान के चलिए हम जघन्य पाप कर रहे हैं। भगवान ने सब कहा, सभी जीवों का मैं आदि बीज हूँ। आप उनमें से कुछ जीवों को, प्राणियों को मारकर पकाकर नहीं खा सकते, बहुत बड़ा पाप है। अंडा भी नॉनवेज है। आगे चलते हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। मैंने कहा ना, जो भी कुछ परफेक्ट है, जो भी कुछ परफेक्ट है वो स्वयं कृष्ण है। जब हम इस परफेक्शन को कृष्ण से रिलेट करना शुरू करते हैं, तब हम वास्तव में गीता को प्रैक्टिकली जी पाते हैं। तब हम समझ पाते हैं कि इस धरती पे जो कुछ भी सुंदरतम हो रहा है, जो भी गहन हो रहा है, वो मैं ही हूं, यानी कृष्ण ही है। 12वें श्लोक में, 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं मैं बलवानों का कामनाओं और इच्छा से रहित बल हूं, यानी बलवानों में जो बल है, ताकत है, वो भी मैं ही हूं। भगवान ने नहीं लिखा लेकिन मेरे मन में आ रहा है, ये जो बच्चों में मासूमियत होती है वो भी भगवान ही है। मैं ये कह रहा हूं कि जहां कहीं कुछ भी परफेक्शन है ना, बस वो कृष्ण है। आगे कह रहे हैं, भरतश्रेष्ठ अर्जुन,
मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यानी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं गृहस्थ जीवन में होकर भी कि क्या पति पत्नी का संग भी गलत है। तो भगवान ने कहा अगर ये धर्म के विरुद्ध नहीं है तो ये काम भी मैं ही हूं, यानी ये भी भगवान है। तो जो कुछ भी पवित्र है, जो कुछ भी श्रेष्ठ है, वो सब कुछ स्वयं भगवान कृष्ण है। इससे सुंदर श्लोक, इससे मधुर श्लोक आपको कहाँ मिलेंगे। ध्यान से पढ़िए, औरों को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। यही जीवन है। हरे कृष्णा।